हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 15 प्रश्नावली 7.1 अध्याय 7 समाकलन का हल किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 16। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 16 क्या है। हमें समाकलन निकालना है और समाकलन प्रश्न संख्या 16 में हमें दिया गया है 2x माइनस 3 cos x प्लस e की घात x। इसका हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है समाकलन का साइन, तो इस समाकलन के चिन्ह को हम इन तीनों को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम तीनों को दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 2x dx। तो ये हो जाएगा 2x dx एंड यहाँ पे ये जो समाकलन का साइन है इसको हम इसको दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cos x, तो ये हो जाएगा माइनस समाकलन 3 cos x। और यहाँ पे अगर हम इसको देंगे तो हमें क्या मिलेगा, समाकलन e की घात x dx। तो हमने यहाँ पे इसको भी दे दिया, ये हो गया समाकलन e की घात x dx। एक बार फिर से देखिए, हमने समाकलन इसको दिया तो हमें ये मिला, फिर इसको दिया तो ये हो गया माइनस 3 cos x dx और इसको दिया तो ये हो गया समाकलन e की घात x dx। अब क्या करते हैं, जो भी अचर हैं, हम सभी जानते हैं कि अचर समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 एक अचर है, 3 भी एक अचर है, तो वो समाकलन से बाहर आ जाएंगे। तो हम इसको बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 समाकलन x dx और यहाँ पे 3 भी एक अचर है तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस 3 समाकलन cos x dx। यहाँ पे कोई भी अचर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस समाकलन e की घात x dx। तो जो भी अचर होते हैं उन्हें हम समाकलन से बाहर कर लेते हैं। तो 2 को हमने बाहर किया और 3 को भी हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है समाकलन x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो इसका हमें समाकलन निकालना है। इसका समाकलन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समाकलन x की घात n का। x की घात n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, वो होता है x की घात n+1 और बटा में आ जाता है n+1। यहाँ पे जो भी n का मान होता है वो रख के हम यहाँ पे इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें कितना मान दिया हुआ है, n का 1 दिया हुआ है, तो वो रख लेंगे हम यहाँ पे समाकलन x की घात 1 dx। यहाँ पे n का मान 1 रखने पे क्या मिलेगा, x की घात 1+1 और नीचे आ जाएगा 1+1। तो इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x की घात 1+1 यानी कि 2 और नीचे भी आ जाएगा 2। x का स्क्वायर बटा में 2 हमारे पास इसका समाकलन निकल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 पहले से चल रहा है और यहाँ पे इसका उत्तर जो आया है वो आया है x की घात 2 बटा 2। तो इसको लिख देंगे x की घात 2 बटा 2 माइनस 3 पहले से चल रहा है। अब हमें निकालना है समाकलन cos x का। तो cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, sin x का मान रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin x। और अब हमें निकालना है प्लस समाकलन e की घात x का। तो e की घात x का समाकलन क्या होगा, e की घात x ही होगा, क्योंकि हम सबने पढ़ा हुआ है कि e की घात x का जो समाकलन होता है वो होता है e की घात x। तो हम यहाँ पे e की घात x लिख देंगे और अब हमने तीनों का समाकलन निकाल लिया है, तो अब हम लगा देंगे यहाँ पे समाकलन का अचर c। तो हमने अब लगाया समाकलन का अचर c। इसको थोड़ा सा और सरल करने के लिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x की घात 2 माइनस 3 sin x प्लस e की घात x और प्लस में चल रहा है c समाकलन का अचर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका उत्तर। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से हल किया। सबसे पहले हमने समाकलन को इन तीनों पदों को दे दिया,
इसके बाद जो भी अचर थे हमने उनको बाहर कर दिया और फॉर्मूले लगाए। फॉर्मूले में हमने 3 फॉर्मूले लगाए हैं, x की घात n का समाकलन, इसके बाद में cos x का समाकलन और e की घात x का समाकलन। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा हल करके हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 16। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 17। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।